वो बिल्कुल मरे आदमी हैं। श्री रामचरितमानस में दर्शाया गया है कितने लोगों को। गोस्वामी बाबा ने 14 लोगों को बतलाया है कि वो जीते जी जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। किनको किनको? कि कौल काम बस कृपीन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसीयति मूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधे विष्णु भगत विष्णु विमुख श्रित संत विरोधी तन को सकनींदक विखानी कि जीवत सव सम 14 प्राणी। 14 लोग मरे के समान है। कौन कौन बतलाए गए हैं? नंबर 1 वाम मार्गी, जो स्वयं ज्ञान ना हो दूसरे को ज्ञान बांटता हो, राजनीति करता हो ना और उसमें फेल हो जाता हो, वो भी मरे के समान है। दूसरा बतलाया गया है कामी पुरुष। कामी पुरुष जो अपने स्वार्थ के लिए सब कार्य करता हो, दूसरे के लिए कोई कार्य न सोचे। तीसरा बतलाया है बाबा ने मूढ़ आदमी, जिसके पास बुद्धि ना हो, कुछ समझता ना हो किसी को। चौथा बतलाया है अति दरिद्र, जिसके पास बहुत ही दरिद्रता है, वो भी जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। पांचवा बतलाया है जो बदनाम आदमी हो, जिसको लोग देख करके जलन करते हो, उससे बोलना ना चाहते हो, वो भी मरे के समान है। वैसे भाई जिस सभा में 100-200 आदमी हो और आप जाओ, आपसे कोई हाल चाल ना पूछे, तो वो जिंदा रहने से क्या फायदा, मरे के समान है। छठवा बताया है बहुत बूढ़ा आदमी, कि जो बहुत बूढ़ा हो जाए, अपने बूते कुछ कर ना पाए, खा ना पाए, उठ बैठ ना पाए, वो भी जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। कौल काम बस कृपीन विमूढ़ा। और सातवां बतलाया गया है क्रोधी आदमी, जिसके पास बहुत ज्यादा क्रोध हो, हर एक बात में वो तुरंत नाराज हो जाता हो, वो भी मरे के समान है। आठवां बतलाया गया है कि जो भगवान को ना मानने वाला हो, जो पूजा पाठ भगवान को ना मानता हो, वो भी मरे के समान है। और 9वां बतलाया गया है कि जो संत का विरोधी हो, जो संतों का विरोध करता हो, शास्त्रों का विरोध करता हो, वो भी मरे के समान है, वो भी जिंदा नहीं। 10वां बतलाया गया है कि जो केवल जीवन में अपना ही पेट भरता हो, अपने कमाई से किसी को कभी एक कप चाय ना पिलाता हो, वो भी मरे के समान है, उसके जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। 11वां बतलाया गया है कि जिसके पास धन बहुत ज्यादा हो, ध्यान से सुनिए, 11वां बतलाया गया है कि जिसके पास धन बहुत ज्यादा हो, लेकिन धन होते हुए वो कंजूस हो, दान पूर्ण न करे, उस धन का उपयोग न करे, वो भी मरे के समान है। और 12वां बाबा ने बतलाया है कि जो सदैव बीमार रहता हो, जीवन में जिसकी तबीयत कभी सही ना हो, रोज बीमार ही रहता हो, वो भी मरे के बराबर है। और 13वां बतलाया है गोस्वामी बाबा ने कि जो दूसरे की सदैव निंदा करता हो, 13वां कि जो सदैव दूसरे की निंदा करता हो, वो भी मरे के बराबर है। तन पोष के निंदक अघ खानी। और 14वां बतलाया गया है कि जो सदैव पाप कर्म करता हो, पाप कर्म मतलब जीवों को सताता हो, जीवों को मार कर खाता हो, 14वां वो पापी आदमी है। तो इन 14 प्रकार के लोग जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है। तो प्यारे इधर कथा प्रसंग में देखिए, हिरण्याकश्यप जिंदा तो है
लेकिन जब वो भगवान को नहीं मानता है, वेद शास्त्र को नहीं मानता है, तो वो जीते जी गोस्वामी बाबा के अनुसार वो जिंदा नहीं है। प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन जब सफल नहीं हुआ, प्रहलाद नहीं मरे, बहुत व्याकुल था। तब तक उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। होलिका ही और बोली कि भैया आप इतना व्याकुल क्यों रहते हो, क्या बात है, आजकल आपके मुख पर बड़ी उदासी छाई रहती है। हिरण्याकश्यप ने कहा, बहन क्या बतलाऊं, जो हमारा एक पुत्र है प्रहलाद, इसके चक्कर में हम बहुत परेशान रहते हैं। इसको अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास भी किए,